किसानी के मामले में बाकी राज्यों से आगे माने जाने वाले हरियाणा में फसल बीमा की राशि नहीं मिलने की वजह से 4 दिन पहले एक किसान ने आत्महत्या कर ली। शायद आप लोगों को ये खबर सुनने को भी ना मिली हो। ये जींद जिले के जुलाना की 13 सितंबर की खबर है। हरियाणा ही नहीं पूरे देश में ऐसे करोड़ों किसान हैं जिन्हें फसल बीमा योजना की राशि कभी नहीं मिलती, जबकि इस बीमा के नाम पर किसानों के खाते से हजारों रुपए प्रीमियम के तौर पर काट लिए जाते हैं। लेकिन जब मुआवजा देने की बात आती है तो बीमा कंपनी अपना हाथ पीछे खींच लेती है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा खूब जोर शोर गाजे बाजे और प्रचार प्रसार के साथ लागू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फेल हो चुकी है। कैसे? आज के वीडियो ब्लॉग में इसी के बारे में बात करेंगे, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल बीमा योजना लॉन्च की। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम देना पड़ता है। प्रीमियम का बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार देती हैं सीधे बीमा कंपनियों को। बीमा होने के बाद बाढ़, बारिश, ओलावृष्टि या किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर फसल खराब होती है तो किसानों को बीमा कंपनियां मुआवजा देंगी। इसमें यह प्रावधान किया गया। जब यह योजना शुरू हुई तो देश में सिर्फ 23% किसान, यानी 100 में से सिर्फ 23 किसान ऐसे थे जो किसी न किसी फसल बीमा योजना के तहत कवर्ड थे। लेकिन मोदी सरकार ने इस योजना के जरिए जो कवर्ड फार्मर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाने का इरादा पेश किया और इसे 50% से ज्यादा करने की भी बात सरकार की तरफ से कही गई। लेकिन सच्चाई यह है कि ये योजना लागू होने के बाद शुरुआत में जो कवर्ड फार्मर्स हैं उनकी संख्या थोड़ी बढ़ी और बढ़कर 23 से 28% हो गई। लेकिन उसके बाद से लगातार इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज यह संख्या घटकर महज 13% रह गई है। कुछ दिन पहले एनएसएसओ की रिपोर्ट सामने आई, सरकारी रिपोर्ट सामने आई। उसमें पता चला कि 2018-19 रबी और खरीफ के सीजन की फसलों के लिए एक सर्वे हुआ, किसानों से बात की गई। सरकार के सर्वे में पता चला कि सिर्फ गेहूं के 15% किसान और धान के सिर्फ 8% किसान। गेहूं और धान का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा खेती इन्हीं फसलों की होती है और यह भी दावा किया जाता है कि सबसे ज्यादा एमएसपी या फिर सबसे ज्यादा ध्यान इन्हीं किसानों के ऊपर सरकार की तरफ से दिया जाता है। लेकिन बीमा में इन किसानों की क्या स्थिति है? गेहूं के सिर्फ 15% और धान के सिर्फ 8% किसानों को ही फसल खराब होने पर बीमा कंपनियों ने पूरा मुआवजा दिया। इसी तरह मक्का के सिर्फ 10%, चना के सिर्फ 5% किसानों को ही पूरा क्लेम दिया गया। इसके अलावा आप रागी, आलू, मूंग और दूसरी फसलों की बात करेंगे तो ज्यादातर फसलों के ऊपर जो क्लेम था, जो मुआवजा था, वो 0 था। प्रीमियम के नाम पर करोड़ों रुपए दिए जाने के बावजूद किसानों को बीमा कंपनियां मुआवजा नहीं देती। तो ये पैसा जाता कहां है? इसका जवाब ये योजना लागू होने के थोड़े दिन बाद ही मिलना शुरू हो गया था। 4 नवंबर 2018 को मशहूर पत्रकार और किसान कार्यकर्ता पी साईनाथ ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत जो केंद्र की सरकार चल रही है उस सरकार के अंदर फसल बीमा योजना के नाम पर राफेल से भी बड़ा घोटाला हो रहा है। पी साईनाथ अहमदाबाद में आयोजित 3 दिवसीय किसान स्वराज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यहां पर उन्होंने महाराष्ट्र का एक उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 2,80,000 किसानों ने सोयाबीन की खेती की, जिसका फसल बीमा भी करवाया। एक जिले में किसानों ने बीमा प्रीमियम के तौर पर 19 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान किया। राज्य और केंद्र की सरकारों ने 77 करोड़ रुपए का भुगतान किया बीमा कंपनियों को। कुल मिलाकर जो ये राशि हो गई, ये हो गई 173 करोड़ रुपए, जो कि रिलायंस बीमा को भुगतान किया गया। लेकिन उस सीजन की फसल खराब हो गई। उसके बाद मुआवजा देने की बात आई, मुआवजे की मांग की गई तो बीमा कंपनियों ने दावों के तौर पर भुगतान किया सिर्फ 30 करोड़ रुपए का। 173 करोड़ रुपए का प्रीमियम लिया और मुआवजा दिया सिर्फ 30 करोड़ रुपए का।
बीमा कंपनी को सीधे शुद्ध रूप से 143 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, जबकि इस काम में उसका एक पैसा भी निवेश नहीं हुआ था। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ये बीमा कंपनी सिर्फ एक जिले से 143 करोड़ रुपए कमा रही है, तो पूरे प्रदेश से, पूरे देश से कितना कमा रही होंगी। कई बार अलग अलग आरटीआई से मिली जानकारी से स्पष्ट हो चुका है कि हर राज्य में यही खेल हो रहा है। कंपनियां जितना ले रही हैं किसानों से और सरकार से, उसके मुकाबले बहुत कम, कई गुना कम भुगतान ही किसानों को किया जाता है। यही वजह है कि इस योजना में खामियां गिनवाते हुए कई राज्य एक एक करके इस योजना से अपने आप को अलग कर रहे हैं, और इस बीमा योजना से अलग होने वाले राज्यों में बीजेपी शासित राज्य भी हैं। पंजाब साल 2016 में ही इस योजना की शुरुआत से ही इससे अलग हो गया था। बिहार ने साल 2018 में और पश्चिम बंगाल ने खरीफ सीजन 2019 में इस योजना को वापस कर दिया। आंध्र प्रदेश, बीजेपी शासित गुजरात, तेलंगाना और झारखंड ने भी साल 2020 में इस योजना को अपने यहां पर बंद कर दिया। कृषि विशेषज्ञों और राज्य सरकारों के मुताबिक राज्यों को अब यह लग रहा है कि बीमा कंपनियां प्रीमियम का पैसा बहुत ज्यादा ले रही हैं, लेकिन किसानों को पूरा क्लेम नहीं दिया जाता। ऐसे में राज्य का न सिर्फ आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है, बल्कि किसानों को क्लेम नहीं मिलने की वजह से जो दिक्कत पेश आती है, उसका सारा ठिकरा भी राज्य सरकार के ऊपर फूटता है। इससे राज्य सरकारों को राजनीतिक तौर पर भी नुकसान होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन तभी आपके पास पहुंचेगा। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर दीजिएगा।